स्वागत है एक बार फिर से आज के सेशन में। ये हमारा सीडीपी स्पेशल सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे जो आपके प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो DSSB का हो, सीटेट हो, रीट हो या अन्य कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी जगह काम आएंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसमें आज हम सोशलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। सोशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे प्लस कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। सीटेट, रीटेट जो CDP के 30 क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग इसी सीरीज में से कवर हो जाएंगे। 90 to 95% क्वेश्चंस इसी में आएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सबसे पहले बात करें थोड़े कॉन्सेप्ट की, तो सोशलाइजेशन की जो इसमें पूछा गया है निष्क्रिय, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोशलाइजेशन है उसकी दो एजेंसी होती हैं मेन। पहली है एक्टिव एजेंसी, दूसरी है पैसिव एजेंसी। ठीक है, दो एजेंसी होती हैं। जो एक्टिव एजेंसी होती है उसका मतलब ये होता है कि जिसमें डायरेक्ट सोशलाइजेशन हो बच्चे का। ठीक है, डायरेक्ट सोशलाइजेशन में किस में आता है, जैसे कि फैमिली हो गया, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। जिस चीज़ से मतलब बच्चा डायरेक्ट सीखता है उसमें आता है एक्टिव एजेंसी, उसको कहते हैं एक्टिव। पैसिव एजेंसी जिसमें डायरेक्ट नहीं सीखता, जैसे सोशल मीडिया हो गया, उससे बच्चा सीखता है बट डायरेक्ट नहीं सीखता। जो किसी का इंटरव्यू होता है वो भी पैसिव में आता है, सीखता है बट डायरेक्ट नहीं सीखता। ठीक है, डायरेक्ट असर बच्चे के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, ये आ गए दो एजेंसी हो गई। और पहले अगर एक ही चीज़ ये पूछे प्राइमरी सोर्स कौन सा है सोशलाइजेशन के लिए, तो उसमें फैमिली आ जाएगा। फिर फैमिली के बाद में, या फिर हम इनको कहें कि डोमेन कौन कौन से हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन के जो सोर्स हैं वही देखते हैं। पहले फैमिली आता है, सबसे पहले प्राइमरी सोर्सेज में फैमिली आता है। सेकेंडरी अगर पूछें या फिर उसको कहें कि गौण, ठीक है, गौण, तो फैमिली, उसके बाद में स्कूल आ जाएगा, स्कूल और पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड, और मतलब सारी चीज़ें बाद में, मीडिया जो मास मीडिया है वो भी आ जाएगा। ये सब किस में आएंगे, सेकेंडरी में। फैमिली है वो आएगा प्राइमरी में। तो ये कुछ हुआ कॉन्सेप्ट की बात। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है। ठीक है, तो देखिए परिवार, हेल्थ क्लब, इको क्लब, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं प्राइमरी नहीं, एक्टिव एजेंसी। अब पूछा है निष्क्रिय, तो निष्क्रिय में आ जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक सोशलाइजेशन, सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं अपने। तो जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है उसमें हम डायरेक्ट जाके किसी से बातें नहीं करते हैं कि, और सोशलाइजेशन नहीं बढ़ाते हैं। इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं कि भाई यहाँ से किताब लेनी है, वहाँ पे जमा करवानी है, वहाँ बैठ के पढ़ना है। तो कुछ रूल्स होते हैं, मतलब कुछ सोशल वैल्यू कह सकते हैं, सोशल जो रूल्स होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैसिव एजेंसी। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, यानी कि एक्वायरिंग वैल्यूज़, बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस। दूसरा है असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। तो ये तो प्याजे की थ्योरी में है, असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन, तो ये तो हम हटा ही देते हैं बिल्कुल। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। ठीक है, तो देखिए हम किसी भी कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। क्रिटिक मतलब सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे कल्चर को, सोसाइटी को, धर्म को हम आलोचित करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब हटा देते हैं इसको भी। लास्ट है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो सोशलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज
जैसन हो, यानी सिर्फ फ्रेंड्स के साथ सामाजिक बने, ठीक है। तो ये भी हम हटा देते हैं। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 1 बच गया इसके साथ ही जाएंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, यानी कि जो सोशलाइजेशन होते हैं वो क्या होता है, वैल्यूज़, बिलीव्स, कुछ सोसाइटी की जो बिलीव्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे भाई सोसाइटी में होता है कि भाई बड़ों से आदर से बात करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलना, जो सामाजिक चीज़ें होती हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये कुछ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वैल्यूज होती हैं। तो उनको एक्वायर करना, अनुकूल बनना, उनके अडेप्ट करना, तो ये होता है सामाजिकरण, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इसके 2 एजेंट होते हैं, प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट, या फिर सोर्स कह सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में तो आता है फैमिली, ठीक है, और सेकेंडरी में आता है, अगर मेन बात करें तो फैमिली, और सेकेंडरी एजेंट की बात करें तो स्कूल। स्कूल के बाद बाकी नेबरहुड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा गया है गौणवाहक यानी सेकेंडरी। तो पहले में है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तो परिवार के सदस्य आ गए तो ये तो प्राइमरी हो गया, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। फिर दूसरा है परिवार और रिश्तेदार, तो इसमें भी परिवार आ गया तो ये भी प्राइमरी हो गया। तीसरा है परिवार और पास पड़ोस, इसमें भी परिवार आ गया तो ये भी नहीं होगा सेकेंडरी। अब देखते हैं विद्यालय और पास पड़ोस, तो ये इसमें परिवार नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सेकेंडरी एजेंट, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया सेकेंडरी एजेंट, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल लर्निंग, हिंदी में पढ़ लेते हैं, इसमें वो है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है, यानी सामाजिकता, जो सोशलाइजेशन सीखने में प्रोत्साहित करता है। ये क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है। तो ऑप्शन है अपने पास सहयोगात्मक अधिगम, या फिर जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है वो, दूसरा है समेटिव असेसमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए जो असेसमेंट वाले ऑप्शन है वो तो बिल्कुल हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि असेसमेंट का और इनका सोशलाइजेशन सीखने में कोई तालमेल नहीं बैठता, इनका कोई आपस में ये नहीं है कि भाई असेसमेंट से बच्चा सोशलाइजेशन सीखेगा, तो ये तो हम बिल्कुल हटा देते हैं। अब बात आती है ऑप्शन कोलैबोरेटिव लर्निंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो देखिए होता क्या है कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है इसमें बच्चे आपस में किसी समस्या को लेकर अलग अलग तर्क देते हैं, ठीक है, और एक मतलब उस समस्या पे, उस क्वेश्चन पे बहुत सारे विचार आते हैं। और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, जैसे एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर सभी बच्चे मिलके काम कर रहे हैं, कोई एक रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो अब इसमें पूछा है कि सामाजिकता को, ठीक है, यानी सोशलाइजेशन बढ़ाने में या सोशल लर्निंग करने में कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की जगह क्या जाएंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग के ऊपर जाएंगे। क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग में सामाजिकता, कई बार क्या होता है कि एक दूसरे को मतलब किसी चीज़ का जैसे हम विश्लेषण कर रहे हैं, किसी समस्या के ऊपर सोच रहे हैं, तो एक दूसरे का अगर विचार सही नहीं लगता है उसमें सोशलाइजेशन बिगड़ने के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हम जो ऑप्शन 1 है कोलैबोरेटिव लर्निंग, इसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, काम के लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और साथ में जो बेल आइकन बना होता है उसको दबा दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ दीज डज नॉट प्ले ए रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि इनमें से बच्चे के सामाजिकरण में कौन भूमिका नहीं निभाता या किसकी भूमिका नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें पूछा गया है किसकी भूमिका नहीं है, ठीक है। तो देखिए विद्यालय,
परिवार विद्यालय की भूमिका बिल्कुल रहती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया। परिवार की भूमिका रहती है तो ये भी नहीं आएगा। भौतिक आधारभूत संरचना, ठीक है, और मीडिया की भी रहती है तो ये भी नहीं आएगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो आधारभूत संरचना होती है, जैसे विद्यालय की आधारभूत संरचना क्या होती है, जो बिल्डिंग होती है, जो क्लासरूम बनाए जाते हैं, यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग वगैरह। परिवार मतलब घर में भी मतलब इसी तरह जो बिल्डिंग वगैरह होती हैं या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से हम कह सकते हैं, तो उनसे हम सोशलाइजेशन नहीं सीख सकते। विद्यालय में टीचर नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, घर में सदस्य नहीं होंगे, तो उनसे के बिना हम सोशलाइजेशन नहीं सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सामाजिकरण में सम्मिलित हैं, सामाजिक और डैश हैं, ठीक है, सामाजिक और डैश हैं। देखिए ऑप्शन 1 है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करवाना, बी है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। यानी देखिए समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन में ऐसा तो कुछ होता नहीं कि जो विद्रोही हैं उनको निरुत्साहित करना, मतलब सोशलाइजेशन मिलजुल के रहना, उस संबंध में ले सकते हैं हम, तो ये तो हम बिल्कुल हटा देते हैं, ठीक है। तीसरा है व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास, यानी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का विकास। ये बात भी ठीक है, जो सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, उसमें सारे एस्पेक्ट्स डेवलप होते हैं बच्चों में, इमोशंस भी, इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है खुद की वो भी। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है, इसको होल्ड रखते हैं। बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, लेबल मतलब किसी बच्चे को कहना तू तो वही कमज़ोर है, तुम गरीब हो, तुम बहुत अमीर हो, लेबल नहीं लगाना मतलब किसी के ऊपर भी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल हटा देते हैं। ऑप्शन बचते हैं 1 और 2। अब देखते हैं प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, यानी जो सामाजिकरण है वो सांस्कृतिक और संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, मतलब अकेला इमोशनल सपोर्ट तो नहीं प्रदान कराता ना, उससे सभी जो एस्पेक्ट्स हैं बच्चे की वो डेवलप होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अपन जो ऑप्शन नंबर सी है इसके साथ जाएंगी। सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल वैल्यूज, सोसाइटी की जो वैल्यूज उनके साथ बच्चे में इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है सामाजिकरण है, ऑप्शन है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, यानी पूछा गया है कि सोशलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन क्या है, देखिए समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, क्या ये सही है? बिल्कुल बात मतलब सही नहीं है ये बात, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सोशलाइजेशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले बताया है आपको कि जो सोसाइटी होती है, हमारा आस पड़ोस होता है, उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, उसमें कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम एक्वायर करते हैं, मतलब उन रूल्स को कैसे रहते हैं, कैसे जीना है समाज में, कुछ रूल्स होते हैं उनको कैसे फॉलो करते हैं, उन सारी चीज़ों को जब हम सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं, अनुकूल हो जाते हैं उनके, वो होता है सोशलाइजेशन। उसमें सोसाइटी के मॉडर्नाइजेशन का कोई वो रोल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हम 1 हटा देते हैं। दूसरा है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ये बात सही लग रही है कि जो समाज के कुछ रूल्स मानदंड होते हैं कि भाई समाज में ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी उनके साथ अडेप्टेशन, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, तो मतलब उसके नॉर्म्स कोई बदल दे हम, ऐसा नहीं होता। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, तो ये बात भी सही नहीं है। सामाजिकरण ये नहीं होता कि सिर्फ शिक्षक और बच्चे के बीच में ही संबंध होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, बी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन से आपस में सही मैच किए गए हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। देखते हैं। पहला है इमोशनल डेवलपमेंट और मैचुरेशन, ठीक है, यानी ये कह रहा है कि मैचुरेशन के साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो परिपक्वता आती है उसमें सिर्फ इमोशनल डेवलपमेंट होता है, हम ये मान सकते हैं,
ठीक है, तो क्या ये बात सही है? जब व्यक्ति, हम किसी को ये कहें कि मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, तो उसमें सभी एस्पेक्ट्स डेवलप होते हैं बच्चे के। ठीक है, बच्चा कहें या किसी व्यक्ति कहें, हम बच्चे की बात कर रहे हैं मेनली, तो बच्चे को ही लेंगे। बच्चा अगर परिपक्व हो गया तो ये नहीं है कि सिर्फ उसके इमोशनल, उसके जो सभी डोमेन हैं फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सभी डेवलप होते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि बच्चा परिपक्व हो गया। तो ये तो नहीं होगा, मतलब करेक्टली मैच नहीं है। दूसरा है शारीरिक विकास वातावरण, यानी हम इसको ये समझ सकते हैं कि शारीरिक जो विकास है वो वातावरण से होता है। तो क्या ये बात सही है? जो डेवलपमेंट होता है, मैंने पहले के वीडियोज में बताया है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो होता है उसकी अनोन्य क्रिया का फल होता है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का जो है वो गुणन होता है ये। ठीक है, तो शारीरिक विकास सिर्फ वातावरण पर डिपेंड करता है, ये बात भी हम नहीं कहेंगे, गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक परिपक्वता। फिर वही बात आ गई, जो परिपक्वता है उसको हम कॉग्निटिव से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये बात भी क्योंकि इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे, तो ये भी गलत है। तीसरा है सामाजिक विकास और वातावरण, यानी जो सामाजिक विकास है वो वातावरण पे डिपेंड करता है, ज़्यादा वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात तो सही लग रही है हमें। क्यों? क्योंकि देखिए, जो सोशलाइजेशन है, अगर मैं बात करूं जो बाकी डोमेन्स की, फिजिकल, कोग्निटिव, ये इन डोमेन्स की, तो फिजिकल गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है, यानी जेनेटिक्स के साथ आता है। जेनेटिक्स का ज़्यादा, इस वंशानुक्रम का इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि कोई बच्चा लगभग मतलब कितनी हाइट होगी, कितना क्या होगा, कैसा होगा, तो उसमें जेनेटिक्स का, वंशानुक्रम का ज़्यादा असर होता है। और जो सोशलाइजेशन होता है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जो इन्वायरमेंट होता है, आस पड़ोस होता है, फैमिली होते हैं, किस प्रकार की सोसाइटी में यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, उसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो सामाजिक विकास के ऊपर वातावरण का ज़्यादा असर पड़ता है, ये हम कह सकते हैं। यानी जो 4 नंबर है इसको हम सही कह सकते हैं कि ये सही से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना आज के लिए, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर, ऑप्शन है जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं पूछ रहा है, ठीक है, जहाँ पर प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तो आपने पढ़ा होगा चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है उसमें जो स्कूल करिकुलम होता है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होता है, मेनली बात ये है। ठीक है, तो इसमें भी ये पूछा गया है कि जो सोशलाइजेशन है स्कूल में, वो मतलब स्कूल को बच्चों के समीकरण नहीं आएगा, ये सोशलाइजेशन आएगा, सामाजिकरण। ठीक है, एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, तो ये बात हम नहीं कहेंगे, गलत है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, मतलब एक्टिविटीज़ का होता है, बिल्कुल नहीं। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, बिल्कुल नहीं। प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो स्कूल होता है उसमें जो स्कूल के बच्चे होते हैं उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें होती हैं, वो एक्टिविटीज़ हो गई, शिक्षक क्या पढ़ाएंगे, कैसा पढ़ाएंगे, क्या करिकुलम होगा, सारी चीज़ें स्कूली बच्चों के इर्द गिर्द होते हैं, यानी सेंटर में बच्चे होते हैं, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ब्लैंक एक प्रक्रिया है, मतलब यहाँ कुछ आएगा अपने पास, ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। देखिए, मतलब एक बार इंग्लिश में पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि जो हिंदी की लैंग्वेज है ये थोड़ी कठिन होती है। डैश इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए ह्यूमन इन्फेंट बिगिंस एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म एज ए फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो बच्चा होता है वो किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए, उसका एक अच्छा सदस्य बनने के लिए उसकी जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, उसके कुछ मतलब कौशल होते हैं, मतलब कुछ बातें होती हैं, उनको अडेप्ट कर लेता है।
ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो दोस्त पता है ये चीज़ क्या होती है? सोशलाइजेशन होती है। कि जहाँ हम रहते हैं, मान लीजिए मैं राजस्थान में रहता हूँ, मेरी जो सोसाइटी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करूँगा। आप अगर साउथ में रहते हो या फिर बहुत नॉर्थ में रहते हो या फिर ईस्ट में रहते हो तो आपका कल्चर सोसाइटी कुछ और है, उसके कुछ अलग रूल्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो, तो वो सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस पूछा गया है कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा? विकास तो ये भी नहीं होगा, सामाजिकरण, सीखना और परिपक्वता। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? यानी प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हमें पूछा गया है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले बताया था प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी एजेंट क्या होता है? परिवार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये ब्लैंक में भी सहायता करते हैं। जो बच्चे होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, ताकि उससे जो लर्निंग है उनकी वो भी आसान हो जाए और उसके अलावा किस चीज़ में सहायता मिलती है वो हमसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, सोशलाइजेशन में वैसे भी अगर ऑप्शन देखें, देखिए मूल्य द्वंद्व ये नहीं आएगा, आक्रामकता तो हम बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, एंजाइटी हम बढ़ाएं बच्चों में ऐसा भी नहीं करेंगे, हम बच्चों में सोशलाइजेशन बढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ 20 क्वेश्चन देखेंगे आज इसमें। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम को क्या करती हैं, ये पूछा गया है। यानी रिसर्च बताती है कि जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने स्टूडेंट्स से, वो बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के जो लर्निंग है उसमें किस प्रकार फ़ायदा करती हैं, नुकसान करती हैं, क्या करती हैं, वो पूछा गया हमसे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है विद्यार्थियों के अधिगम, तो ये दे रखा विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जाती हैं। यानी जो टीचर मोटिवेट करते हैं, टीचर्स की कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, जैसे किसी बच्चे को कह रहे हैं बेटा तुम कर सकते हो, या किसी कमज़ोर बच्चे को कई बार टीचर ये कह सकते हैं तुमसे नहीं होगा, तुमसे होगा ही नहीं, तुम तो कमज़ोर हो, ऐसी बातें होती हैं। मतलब वो जो स्टेटमेंट होता है या एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं, वो बच्चे से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ रही, ये बात भी गलत है। पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। या फिर मात्र निर्धारक होती हैं, तो ये बात भी गलत है। या जो मतलब टीचर्स की एक्सपेक्टेशन से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कह सकते, ठीक है। पर बात ये है कि जो टीचर का स्टेटमेंट होता है, मान लीजिए किसी बच्चे से टीचर ने ये कह दिया कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तो बच्चा डिस्करेज हो जाएगा। किसी से ये कह दिया कि तुम ही हो, उसमें हो सकता है घमंड आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जो टीचर का मोटिवेशन होता है या फिर जो टीचर की एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, ठीक है, बच्चों के ऊपर। कई बार टीचर कहता है कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, तो अगर बच्चा नहीं भी कर पाएगा तो एटलीस्ट वो कोशिश करेगा और उसमें करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि, ठीक है। यानी प्रोजेक्ट वगैरह, रोल प्ले, डिस्कशन वगैरह, मतलब वो बिजी रखती हैं उनको ग्रुप एक्टिविटीज़ में। तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, ये बात बतानी है हमें, ठीक है। तो देखिए, पहला है भाषा निर्देशित अधिगम, यानी जो ये सारी चीज़ें हैं, रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो ये क्या भाषा सिखाने के लिए कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतियोगिता आधारित अधिगम, यानी उनमें कंपटीशन करा रही है इसलिए ग्रुप में वो करा रही है, तो ये बात भी नहीं है।
सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिकम और मनोरंजन द्वारा अधिकम। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उनको मतलब मनोरंजन करवाने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज़, डिस्कशन, प्रोजेक्ट वगैरह, रोल प्लेज वगैरह करा रही है। बट जो टीचर ऐसा करते हैं वो क्या करवाना चाहते हैं, उनमें सोशलाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, सोशल एक्टिविटी करवाएंगे, ग्रुप में एक्टिविटी करेंगे तो आपस में सोशलाइजेशन बढ़ेगा, सोशलाइजेशन के थ्रू लर्निंग करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आए, दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि इसमें पूछा है कोई एक ऑप्शन है, उसको छोड़कर खेल विकास के बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो देखिए खेल के मतलब इसमें ऐसे ये लगा सकते हैं खेल से क्या नहीं होता, क्योंकि ये पूछा गया के अलावा। ठीक है, नेगेटिव चीज़ पूछिए, इसको बड़ा ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चन से कराते हैं तो। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ठीक है, मतलब जो सेंसेज होते हैं, जैसे खेल रहे हैं तो सभी सेंसेज इन्वॉल्व होते हैं बच्चे की, देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, मसल्स का भी यूज करता है, भागदौड़ भी करता है, तो सभी सेंसेज, यानी ये खेल का फ़ायदा हम ये कह सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा, हमें नेगेटिव चीज़ पूछी गई है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यानी खेल मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए करते हैं, ये बात तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो ये ऑप्शन इसका हो सकता है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये बात बिल्कुल सही है। वो नई नई स्किल्स सीखते हैं, जैसे बच्चे में रेडीनेस की स्किल, लीडरशिप क्वालिटी और काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो ये बात भी सही है। तो यानी कि ये भी नहीं होगा। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या जैसे बच्चे कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, तो मतलब अपने बॉडी है उसके ऊपर भी कंट्रोल होता है खेल से, तो ये बात भी सही है। तो मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात सही है, तो ये भी नहीं होगा। इससे नेगेटिव चीज़ पूछी गई है, तो देखिए यह समय बिताने का सुखद तरीका है के अलावा। ठीक है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी खेल के जो खेलते हैं बच्चे उनसे सभी से फ़ायदा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन, यानी कि विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। अब देखते हैं। पहला है विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो सही बात है कि जो स्कूल होता है वो इम्पोर्टेंट एजेंट है, हम प्राइमरी एजेंट नहीं कह सकते पर महत्वपूर्ण है, ये बात तो सही है। दूसरा देखते हैं, सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो सरासर गलत है, तो हटा देते हैं। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, तो ये भी गलत बात है। विद्यालय सामाजिकरण का एक क्या लिखा है, पहला मुख्य कारक है, यानी कि पहला मुख्य यानी प्राइमरी एजेंट है। तो प्राइमरी एजेंट मैंने बताया था फैमिली होती है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो पहला जो ऑप्शन है विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के हम साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे। ऑप्शन है बच्चों के बारे में पूछा है, कौन सा सही है ऑप्शन। बच्चे जन्म से उच्छृंखल होते हैं तथा उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है, यानी बच्चों को हम उद्दंड, अनरूली ऐसा नहीं कह सकते, तो ये ऑप्शन तो हटा ही देते हैं। दूसरा, ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। हम भाई सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं, मतलब ये रूढ़िवादिता है कि बच्चे ईश्वर का उपहार हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसको भी हटा देते हैं। तीसरा है जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में बड़े होते हैं, जिनमें उसका पालन पोषण होता है, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं और उससे बच्चे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, वो ही सीखते हैं क्योंकि अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है। तीसरा है एक खाली स्लेट संसार में आते हैं, खाली स्लेट के जैसे संसार में आते हैं, तो ये बात बिहेवियरिज्म में सही लगती है कि वो बताया था कि बच्चे के अंदर कुछ नहीं होता है और बच्चों के अंदर जो चाहें हम वो क्या बोलते हैं, जो चाहें हम सिखा सकते हैं, तो ये बिहेवियरिस्ट कहते हैं। आजकल हम जो पियाजे की
कंस्ट्रक्टिविज्म है उसको फॉलो करते हैं स्कूल्स में, पढ़ाई में, तो हम बिहेवियरिज्म को नहीं मानते, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चे बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये बताना है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से ही सीखते हैं। ठीक है, क्या ये बात सही है? मतलब स्टूडेंट्स लर्न ओनली सर्टेन, मतलब कुछ फिक्स तरीके हैं, जैसे मान लीजिए 3 तरीके मान लिए हमने, 3 तरीके हैं, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3, यानी ABC 3 मेथड हैं। इन तीनों से ही सीख सकते हैं बच्चे और किसी तरीके से नहीं सीख सकते, तो ये बात कहाँ जचने वाली है? बिल्कुल गलत बात है। इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं और अनेक तरीके हैं बच्चों को सिखाने के, एक कोई फिक्स तरीके नहीं है कि इन्हीं से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो गलत है, असत्य है। दूसरा है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यानी प्ले इज सफिशिएंट फॉर कोग्निशन, सफिशिएंट नहीं, सिग्निफिकेंट फॉर कोग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, यानी कि जो खेल है उससे ये कह सकते हैं कि संज्ञान, माइंड या कोग्निशन बढ़ता है, सामाजिक दक्षता बढ़ती है, बात सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना कोग्निशन, संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये बात किसने कह दी भाई? बिल्कुल गलत है। जो क्वेश्चन पूछता है टीचर, उससे आपकी जो कोग्निटिव है एबिलिटी वो कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। लास्ट है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में से अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी मतलब गलत ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये बात सही है कि जो खेल है उससे कॉग्निटिव एबिलिटीज और सामाजिक दक्षता बढ़ती हैं, सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इज ए पावरफुल मीन्स, जो सामूहिक समूह परियोजना विधि है वो किसके लिए एक सशक्त साधन है? ऑप्शन है सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के, शिक्षकों का भार हल्का करने के लिए, रोजमर्रा के शिक्षण में होने वाले तनाव को दूर करने के लिए, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने के लिए। देखिए, जो आजकल अपनी शिक्षा नीति है उसमें, और हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें शिक्षक को हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षक कामचोर है, वो काम कम करना चाहता है, अपना स्ट्रेस दूर करना चाहता है, तो ये सारी जो तनाव दूर करना चाहता है, भार हल्का करना चाहता है, ये तो ऑप्शन हट जाएंगे। दूसरा अनेकता में एकता, कोई मान लीजिए जो ग्रुप एक्टिविटी हो रही है उसमें मतलब एकता में अनेकता वाला कोई सीन प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि उसको करा के हम ये कर रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो विविधताओं में एकता वाला देश है, यहाँ अनेक तरह की संस्कृति, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं उनमें क्या होता है कि बच्चों में सोशलाइजेशन आ सके, ठीक है, वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए हम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, दूसरा है कौशलों का अर्जन, तीसरा है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। देखिए इसमें पूछा गया है शामिल नहीं है, ध्यान रखना शामिल नहीं है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन सा जो ऑप्शन है वो शामिल नहीं है। तो इन ऑप्शंस में आपको कम से कम 3 तो ऐसे दिए होंगे जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल हैं और एक नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था डेफिनेशन क्या होती है सामाजिकरण की, जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके कुछ वैल्यूज होते हैं, उसकी कुछ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें रहना पड़ता है, उस कल्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो एक संस्कृति रीति और मानदंडों को सीखना सोशलाइजेशन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सही बात है। कौशलों को अर्जित करना सही है। मूल्य और विश्वासों को जाम रहते हैं, उसकी वैल्यूज और बिलीफ्स को अर्जन करना, एडेप्ट करना, एक्वायर करना, ये बात भी सही है। आनुवांशिक संचरण, ठीक है। सामाजिकीकरण जो है वो इन्वायरमेंट है उसके अंदर होता है, उसमें जीन्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो हमसे जो पूछा गया था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो जो आनुवांशिक संचरण है, जेनेटिक ट्रांसमिशन है, ये इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों।
आज के लिए क्वेश्चंस काफ़ी हैं। ये सोशलाइजेशन के ऊपर हैं, ये आपको हर जगह हर टीचिंग एग्जाम में दोस्तों काम आने वाले हैं ये जो क्वेश्चंस हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, स्पेशल नोट्स के नाम से चैनल है। बाकी आप मुझे बाकी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रीट, DSSS, PC टेट इन सब से संबंधी बिल्कुल मुफ्त में नोट्स मिलेंगे। बहुत अच्छे नोट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के नोट, स्पेशल नोट्स वन नाम से अगर सर्च करेंगे आप टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ये अपने टेलीग्राम का, फेसबुक का सभी जगह और जो यूट्यूब है सब जगह ये आपको जो स्पेशल नोट्स लोगो है ये मिल जाएगा। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।